हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्या स्टडी। आज मैं जुलाई मंथ का पूरे मंथ का करंट अफेयर करवाने वाला हूं और ये सारे मैं स्पीडी बुक से करवाने जा रहा हूं। तो देखते हैं 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की? तेलंगाना। मतलब भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू हुई है। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 26 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। मतलब 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 26 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी 100% होगी। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना ने। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन किया है। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? मिशेल पूनावाला को। शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? लंदन। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? लंदन। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस? 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन में कहाँ हुआ है? मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड में हुआ है। 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का रहा है। जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर और पूरे वर्ल्ड में, और भारतीय शहरों में बेंगलुरु नंबर 1 पे रहा है। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। 3 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है? अल्लूरी सीताराम राजू। 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है? अल्लूरी सीताराम राजू को। 4 जुलाई 2022 को 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने।
2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सीनी शेट्टी ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सीनी शेट्टी ने जीता है। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। 5 जुलाई 2022 को भारत 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? नेपाल। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। 5 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात तथा कर्नाटका। 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात तथा कर्नाटका। 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर। लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया है? विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया है? विशाखापत्तनम। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन ने। किस देश की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन ने। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE ने। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE ने। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन बानी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन बानी। 6 जुलाई 2022 को एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका ने। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका ने। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व
किस्टिवली दिवस 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व किस्टिवली दिवस। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को की बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया है? 7.8%। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.8%। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल को। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल। 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी को। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में। पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में। 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने। किस आईआईटी ने विकसित की है आयन बैटरी? आईआईटी खड़गपुर ने। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। 8 जुलाई कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? राजस्थान। 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जो रूट। 8 जुलाई को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जो रूट। 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रार्थना बत्रा ने। चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा ने। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्विनी वैष्णव ने। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्विनी वैष्णव ने। 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने। शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने। 9 जुलाई 2022 को खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविक, एलिना रिवाकिना। यानी कि विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिवाकिना। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां देश बना है। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां बना है। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22। 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 12 जुलाई 2022 को गिनोज शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? डी गुकेश ने। गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास ने। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास ने। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व पेपर बैग दिवस। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार को। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार को। 13 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे क्रिकेट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए IC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो तथा मैरीजान कैप। जून 2022 के लिए IC प्लेयर
ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो तथा मैरीजान कैप ने। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश ने। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। WHO के अनुसार किस देश के मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? गुजरात। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? गुजरात। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? बास्तिल दिवस। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? बास्तिल दिवस। 14 जुलाई 2022 को पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, भारत का 135वां। जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, भारत का स्थान 135वां। 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास ने। जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास ने। 15 जुलाई 2022 को किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? सैमसंग ने। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? सैमसंग ने। 16 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन में, ओरेगन और उत्तरी अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन, ओरेगन और उत्तरी अमेरिका में। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? 0%। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? 0%। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? केरल। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? केरल। 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? अमेरिका के द्वारा। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? अमेरिका के द्वारा। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र के द्वारा। 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? अरविंद चिदम्बरम। 41वें विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम ने। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? केरल। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट
प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है केरल। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पहला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर ने। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर ने। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली ने। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली ने। 17 जुलाई 2022 को WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर। WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर ने। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद। 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? आर प्रज्ञानंद। 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? 35 साल। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? 35 साल। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु ने। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तमिलनाडु ने। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लॉक अदालत शुरू की है? राजस्थान ने। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लॉक अदालत शुरू की है? राजस्थान ने। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? मैक्सिको। जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? मैक्सिको। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? IIT कानपुर ने। IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? किस संस्थान ने? IIT कानपुर ने। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। 20 जुलाई को BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत शरण बने हैं।
बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत शरण बने हैं। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएसई बैंक किसे घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएसई बैंक किसे घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को। 20 जुलाई 2022 को यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राज शुक्ला। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राज शुक्ला। 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश ने। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम ने। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नामीबिया। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। 21 जुलाई को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। भारत का स्थान 87वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। भारत का स्थान 87वां। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई 2022 को किसने डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केपी कुमारन को। 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन को। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली में। 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय अग्रवाल को। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटका। जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटका। 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने।
किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। 23 जुलाई 2022 को इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने ने। 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? आयकर दिवस। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयकर दिवस के रूप में। 24 जुलाई 2022 को डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन के नागरिक ने। डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन के। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? ओमान में। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? ओमान में। 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? जापान। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? जापान। 24 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने। किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 को शुरू की है? झारखंड। पर्यटन नीति 2021 को शुरू की है झारखंड ने। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? अमेरिका में। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? अमेरिका में। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें स्थान पर। प्रथम स्थान अमेरिका का रहा। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें स्थान पे और प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता ने। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश। 25 जुलाई 2022 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों में के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। 25 जुलाई 2022 को भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। 25 जुलाई को 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा ने। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल ने। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल ने। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNHRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन में। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNHRWA में 2.5 मिलियन
अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया फिलिस्तीन में। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया? SAI ने। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? SAI ने। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। 26 जुलाई 2022 को ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? जापान। किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? जापान। 26 जुलाई को 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड ने। टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड ने। 26 जुलाई 2022 को स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? CRPF ने। 27 जुलाई को 83वां स्थापना दिवस CRPF ने मनाया है। 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? सिंह। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? सिंह। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। 27 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? महाबलीपुरम में। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? महाबलीपुरम में। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैक्यून। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पर रहा है। जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पर रहा है। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम ब्रिटेन में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम ब्रिटेन में। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? PV सिंधु को। प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? PV सिंधु को। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? 29 जुलाई को इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को जारी
वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरा भारत। जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन है? न्यूजीलैंड पहले स्थान पे, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा भारत। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ में खुलेगा? राजस्थान में। पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? संगीत के क्षेत्र में। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है संगीत के क्षेत्र में। 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? कहाँ में किया? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ में किया है? गुजरात में। 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। 31 जुलाई 2022 के सूचना भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। भारत की सबसे दूसरा फाल्गुनी नायर, तीसरा किरण मजूमदार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर पहले स्थान पे, दूसरा फाल्गुनी नायर, तीसरा किरण मजूमदार। और 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? 329 बाघ मारे गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? 329 बाघ मारे गए। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोडिमीर जेलेंस्की को। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोडिमीर जेलेंस्की को। इस तरह आज मैं जुलाई का करंट अफेयर पूरा करवा दिया है और आज यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट मंथ का लेकर आऊँगा। ओके, बाय।